चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। तो मेरा नाम अनु कश्यप है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राखी फेस्टिवल, जहां मैं आपको वैरायटीज ऑफ राखी बनाना सिखाऊंगी। अगर आप वर्कशॉप का पार्ट है मेरी, तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली राखी की वीडियोस आपको टाइमली मिल पाए और आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। राखी फेस्टिवल में काफ़ी लोगों ने जो वर्कशॉप ज्वाइन करी है मेरी, उसमें काफ़ी लोगों को नहीं पता कि रेज़िन आखिरकार होता क्या है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। तो आज का सेशन सिर्फ बेसिक्स का होने वाला है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको राखीज, वैरायटीज ऑफ राखी में आपको बनाना सिखाऊंगी। तो जानते हैं आखिरकार ये रेज़िन होता क्या है। तो ये आप सेशन एंड तक ज्वाइन करना ताकि आपको काफ़ी क्लैरिटी हो पाए रेज़िन से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर आप रेज़िन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगी रेज़िन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी डाउट आता भी है रेज़िन से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और अगर आपको आर्ट किट्स भी परचेज करनी है तो आप डायरेक्टली हमसे परचेज करिए और उसमें आर्ट किट में आपका सारा मटेरियल इंक्लूड होगा। तो जानते हैं आखिर रेज़िन होता क्या है। रेज़िन इज अ केमिकल नॉट एज हार्श एज यू थिंक, wherein by mixing the two parts, the two friends that we get in a pack, one is hardener and one is resin. When we mix the two compounds, we get epoxy compound, which is the final compound that you use. With resin, you can create absolute anything in terms of art. Possibilities are just endless. But what exactly it is? It is a plastic compound. So the beautiful glass-like liquid turned into a solid. It is a usable plastic because it's not harmed environment. Right away, you can keep on using generation to come. In the form of accessories, in the form of furniture, in the form of home decor. It's actually a usable plastic. It is a premium version. Whole look is pretty great. So let's talk about a history of resin. A lot of you might be thinking resin is a very new material in the market. आपको लग रहा होगा कल का मटेरियल है। अभी कोरोना में देखा होगा, रील्स वायरल हुई, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देखी, शॉर्ट्स देखी, काफ़ी वर्कशॉप्स अटेंड करी, काफ़ी सारी पोस्ट देखी और आपको लग रहा होगा कि ये मटेरियल अभी अभी नया नया मार्केट में आया है। लेकिन ऐसा नहीं है। रेज़िन इज़ वेरी एंशियंट मटेरियल। ऑफ कोर्स पहले के ज़माने में रेज़िन हार्डनर अलग अलग बॉटल्स में नहीं आता था। एंशियंट पीरियड में इजिप्शियन लोग ज़्यादा यूज़ करते थे रेज़िन को, और वो रेज़िन को बुलाते थे रेज़ॉन इन देयर ओन लैंग्वेज, वेयर द यूज टू हैव अ ग्लू लाइक मटेरियल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट। आज भी जो रेज़िन की बॉटल में जो रेज़िन होता है, पार्टली प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है। बाद में उसको फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में ले जाकर केमिकली मॉडिफाई किया जाता है to form a resin and hardener that we know today. बट पहले के टाइम में ग्लू जैसा मटेरियल होता था। जब मम्मीफिकेशन का प्रोसेस होता था, सबको पता है ना मम्मीफिकेशन का प्रोसेस इजिप्शियन टाइम पर, जो एंशियंट टाइम में जो ग्लू लाइक मटेरियल निकलता था प्लांट से, उसको इजिप्शियन टाइम में पता है क्या करते थे, पिरामिड्स में जो मम्मीफिकेशन प्रोसेस होता था ना, उसमें मम्मीज के ऊपर वो ग्लू लाइक मटेरियल से उसको मलते थे, लगाते थे वो सारा ग्लू उसके ऊपर। They used to apply glue all over the space, and even archaeologists are very surprised कि how somebody could preserve real human in such well condition. फिर क्या हुआ, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। 1900 में आ जाओ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हर चीज़ की इंडस्ट्रीज बन रही थी। एवरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इंडस्ट्रियलाइज्ड ब्रिंग। तब किसी की नज़र पड़ी उस ग्लू लाइक मटेरियल पर। किसी ने सोचा इसके अंदर कुछ मिला दिया जाए और इसको सुखा दिया जाए तो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ होगा। फिर वही ग्लू लाइक मटेरियल को इंडस्ट्रियलाइज करने के बाद फिर क्या हुआ, फ्लोरिंग होने लगी। बहुत सारे लॉजिस्टिक सेंटर्स, ई कॉमर्स सेंटर्स, फैक्ट्रीज, सब ने फ्लोरिंग करनी स्टार्ट कर दी रेज़िन से। उस टाइम जब सब ने फैक्ट्रीज बनानी स्टार्ट कर दी फ्लोरिंग करने के लिए, आज के टाइम पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी बनाते हो तो उसमें सीमेंट लगता है, टाइल्स लगते हैं, बट उस टाइम पे ना सीमेंट टाइल्स ये बहुत महंगा था, और जो प्लांटली एक्सट्रैक्ट जो था मटेरियल हमारा रेज़िन, वो बहुत सस्ता हुआ करता था। उसमें क्या करते थे पहले जो लोग, इंडस्ट्रीज सबने बनाई फ्लोरिंग की, तो उसमें क्या होता था, बस पोर कर दिया और रेज़िन फैला दिया, अच्छे से उसको मैनेज कर दिया और वो 1-2 दिन में सूख के रेडी हो जाता था। तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता था। तब लोग सीमेंट से टाइल्स यूज़ नहीं करते थे अपने हाउसेज में, अपनी फैक्ट्रीज में। उसमें लोग कम लेबर के साथ अपना रेज़िन मिक्स करते थे, उसको पोर करते थे और उसको स्प्रेड करके 2-3 दिन में उसमें काम पूरा कंप्लीट हो जाता था। रेज़िन यूज़ करने के बाद बेस पर इतनी ज़्यादा ग्लॉस आता था, तो हर कोई यही रिकमेंड करता था कि सबको रेज़िन ही करवानी है फ्लोरिंग पर। ये सब होने के बाद फिर एक आर्टिस्ट के दिमाग में आया कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, मटेरियल है ये,
तो इसे कुछ रेनोवेट करते हैं। जो इंडस्ट्रियल रेजिन था जो कि पहले के टाइम पे यूज होता था, तो आर्टिस्ट ने उसको रेनोवेट किया, क्योंकि पहले का जो रेजिन था उसमें बहुत ज्यादा पीलापन था और ऊपर से उसमें वेपर्स इतने ज्यादा थे जो कि हेल्थ को बहुत ज्यादा हार्म करते थे। वीओसीज उसमें बहुत ज्यादा था, तो उसको रेनोवेट किया आर्टिस्ट ने, उसको चेंज किया, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज किया। Then this resin and hardener was further modified, made with friendly। इको फ्रेंडली नहीं है, सिर्फ फ्रेंडली है। और इको फ्रेंडली क्यों नहीं है? तो ड्राई होने के बाद जो आउटपुट आता है ना, वो नॉन रिवर्सिबल होता है, मतलब इट नॉट बायोडिग्रेडेबल इटसेल्फ। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज इको फ्रेंडली, ओनली फ्रेंडली वी यूज। फ्रेंडली व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट हार्म योर हेल्थ। इसके अंदर व्यूसीज नहीं होते, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल इसके अंदर नहीं है, कोई भी हजार्डियस मटेरियल नहीं है। अब जो हम रेजिन यूज कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा माइल्ड केमिकल है, उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट भी रख देंगे तो उसको खाने के बाद हमें कोई हार्म नहीं होगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अब हमें रेजिन प्रोवाइड हो रहा है। अब रेजिन भी ना आर्टिस्ट की नीड और टेस्ट के अकॉर्डिंग आता है। अब जो मार्केट में जो रेजिन आज के टाइम पर अवेलेबल है, वो 3 टाइप्स का रेजिन अवेलेबल है। वो है 1:1, 2:1 और 3:1। 1:1 की बात हम कम करेंगे क्योंकि इसके साथ लोग बहुत ही ज्यादा कम काम करते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है 1:1 की, वो होती है ग्लू लाइक। आपने फेविकॉल देखी होगी, उसकी कंसिस्टेंसी अगर आप पोर करो किसी भी कंटेनर में तो कैसी उसकी कंसिस्टेंसी होती है, बहुत ही ज्यादा ग्लूई होती है। और 1:1 में हमारा ग्लू लाइक लिक्विड होता है। इसके साथ जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत ही कम टाइम मिलता है। मीन्स अगर आप 1:1 के साथ काम कर रहे हो तो 10 to 20 मिनट्स के अंदर आपको अपना सारा वर्क डन करना पड़ेगा। अब बट हम क्या करते हैं, कभी कभी बिगर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हम लोग बीच पोर बना रहे हैं या फिर और भी कोई टेबल्स पर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो 1:1 लोग कम प्रेफर करते हैं इंडिया में। बाहर के लोग यूज करते होंगे बट इंडिया में बहुत ही कम यूज होता है 1:1, बिकॉज रेजिन मार्केट इज सो मच बूमिंग। देयर आर मोर रेजिन इन द मार्केट एज वेल। समटाइम्स स्टूडेंट्स कम एंड टेल मी मैम कि 2:5 भी कोई रेजिन आया है, एंड मैम 3:4 भी कोई रेजिन आया है, बट दिस इज लाइक प्ले विद द रेसिपी ऑफ इट। मतलब कि पनीर बटर मसाला में अगर आपने चीज ऐड कर दिया तो स्टिल कॉलिंग पनीर बटर मसाला, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेम यही रेशियोज लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज अपने रेशियोज बना रहे हैं और उनको नंबर्स दे रहे हैं। बट इफ यू ट्रेवल द वर्ल्ड यू विल सी ओनली 3 स्टैंडर्ड रेशियो, 1:1, 2:1 और 3:1। क्योंकि 2:1 की हनी लाइक कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें तो बिल्कुल अगर हम पोर करेंगे तो पोर होता है, वो ग्लू की तरह बिल्कुल बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं आता। और 3:1 की जो कंसिस्टेंसी है वो वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है। तो इसलिए जब भी हम काम करते हैं 2:1 के साथ, मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि फर्नीचर, जैसे हम लोग बेस पे वर्क कर रहे हैं, तो जैसे मान लो फर्नीचर पे वर्क कर रहे हैं तो लोग मोस्टली यूज़ करते हैं 2:1, क्योंकि हनी लाइक कंसिस्टेंसी है, उसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ग्लू लाइक में उसको वर्क करने में ही उसका सारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा, तो इसलिए उसको प्रेफर नहीं करते लोग। और 3:1 इसलिए नहीं प्रेफर करते फर्नीचर पे या फिर MDF बेसिस पे या फिर किसी और प्रोडक्ट पे कि उसकी कंसिस्टेंसी वाटर लाइक होती है। इंडिया में आपको ये 3 ही रेशियोज के ऊपर बात करते हुए आप सुनोगे, या फिर आपको कहीं भी रेजिन परचेज करोगे तो ये 3 रेशियोज के ही आपको रेजिन प्रोवाइड होंगे। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर वीडियो वॉच करेंगे बाहर के फॉरेनर्स की, तो वो लोग 1:1 करते हुए मिलेंगे। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलग है, वहाँ के केमिकल में डिफरेंस है, तो वहाँ की कंपनीज अलग केमिकल से जो भी बना रहे होंगे। मेन जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा होगा सिर्फ टेम्परेचर का। इसी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वहाँ पे मौसम ठंडा होता है इसलिए हमारा रेजिन एक्सोथर्मिक कम होता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कभी कभी 45 डिग्री चला जाता है, 50 डिग्री चला जाता है, तो उसमें हम 1:1 वर्क नहीं करेगा। तो बहुत ही कम लोग कम प्रेफर करते हैं 1:1 के साथ वर्क करने के लिए। और हम लोग जो ज़्यादा वर्क करते हैं 2:1 और 3:1 की बात करेंगे, इसमें ही हम ज़्यादा काम करते हैं। 2:1 हम लोग सिर्फ करते हैं कास्टिंग में, ऐसा लोगों का कहना है और होता भी है। 2:1 लोग इसलिए प्रेफर करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बिगर प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर कोई आपके पास बेस, एक्रेलिक बेस है, वुडन बेस है, MDF बेस है, अगर आप उस पर 2:1 के साथ वर्क कर रहे हो ना, तो फिर आपका जो रेजिन है वो इतना बढ़ेगा नहीं। जैसे आप 3:1 के साथ अगर वर्क करोगे ना MDF पर या फिर कोई बेस पर, तो बहुत ही सारा रेजिन तो वो बह जाएगा, आपका कुछ वर्क होगा ही नहीं, आप उस पर टेक्सचर नहीं दे पाओगे, कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसलिए 3:1 जो वर्क करता है वो मोड्स में बहुत अच्छे से वर्क करता है, उसमें बबल फॉर्मेशन कम होती है 3:1 के साथ। अगर आप बेस पे वर्क कर रहे हो तो 2:1 के साथ वर्क करना। बट मुझे पर्सनली जो प्रेफर करूंगी ना मैं आपको 2:1,
आप 2:1 के साथ वर्क करें, एमडीएफ पे भी करें और मोल्ड्स में भी करें। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ 2:1 के साथ ही वर्क करना, 3:1 के साथ भी वर्क करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम। मुझे 2:1 बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी अगर परचेज करो तो 2:1 के साथ आप करना, आप चाहे तो एमडीएफ पे करना या फिर किसी बेस पे करना या फिर मोल्ड्स पे करना। सो गाइज, हमने जान लिया व्हाट इज रेजिन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन। अब मैं आपको बताऊंगी प्रिकॉशंस पे चलते हैं। वर्क स्टेशन में मैं आपको सारा मटेरियल भी दिखा देती हूँ, उसके बारे में आपको बता भी देती हूँ। सो गाइज, अब क्या है, हमने अभी जाना व्हाट इज रेजिन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन के बारे में। सो अब मैं दिखाती हूँ आपको रेजिन की बॉटल्स कैसी होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 2:1 का रेजिन है, एक बिगर बॉटल है, एक स्मॉलर बॉटल है। तो ये वर्क कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें से, अब जब हम 2:1 के साथ वर्क करेंगे तो जैसे मान लो मैं स्पून का एग्जांपल देती हूँ, इसमें से 2 स्पून जाएंगी आपकी रेजिन में और इसमें से 1 स्पून जाएगी। तो ये तरीका हो जाएगा हमारा रेजिन मेजर करने का। अगर आपके पास मेजरिंग मशीन भी नहीं है ना, तो आपको कोई प्लास्टिक स्पून ले लो, उसके साथ आप वर्क करो रेजिन डालो, इसमें 2 स्पून आप रेजिन के डालो और 1 स्पून आप हार्डनर के डालो। तो ये हो जाएगा हमारा 2:1। अब जैसे आप मेजर भी करते हो तो आप कैसे मेजर करोगे, 10 ग्राम्स आपने रेजिन ले लिया और 5 ग्राम्स आपने हार्डनर ले लिया। तो इस तरीके से हमारा रेजिन मेजर होता है। बिगर प्रोडक्ट्स में एक ऐप आती है, उसके साथ हम मेजर करते हैं, बहुत इजीली मेजर हो जाता है, तो उसके साथ हम वर्क करते हैं। अगर आप बने रहेंगे हमारी वर्कशॉप में, आने वाली और भी वर्कशॉप पे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। फिर हम बात करते हैं 3:1 रेजिन के बारे में। सो गाइस, मेरे पास बिगर बॉटल है 3:1 की, ये 3:1 की है। इसमें से कैसे काम करेंगे, 3 पार्ट्स मीन्स 3 स्पून इस रेजिन के जाएंगे और 1 स्पून इस हार्डनर का जाएगा। सो इस तरीके से हम मेजर करते हैं अपना रेजिन। अगर मान लो आप वेइंग मशीन में मेजर कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, आप लोगे 15 ग्राम्स रेजिन और 5 ग्राम्स हार्डनर, मीन्स 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 15 और 5 हमारा रह जाएगा रेजिन। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं। अगर आप लेते भी हो रेजिन तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी रेजिन की बॉटल्स पे, आप इजीली वर्क कर सकते हो। तो ये हमारा 3:1। मैं जो यूज़ करूँगी अपनी राखीज में वो 2:1 के साथ वर्क करूँगी, और हो सके तो 3:1 के साथ भी आपको वर्क करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है रेजिन चाहिए होता है। रेजिन जो हमारा होता है वो पार्ट ए होता है, पार्ट बी हमारा हार्डनर होता है। तो इस तरीके से हम जानते हैं रेजिन को। और जब हम रेजिन के साथ वर्क कर रहे हैं, मान लो अगर हम राखीज बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा रेजिन, देन उसके बाद हमें चाहिए होगा मोल्ड। मोल्ड आप किसी भी तरीके का ले सकते हो। अगर आप बने रहोगे फ्यूचर में, मेरी वर्कशॉप अटेंड करते रहोगे, तो मैं आपको मोल्ड्स बनाना भी सिखाऊंगी। मोल्ड्स मेकिंग वर्कशॉप भी आने वाली है मेरी, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। हमें सबसे पहले चाहिए होगा मोल्ड्स। तो इन मोल्ड्स में हम वर्क करेंगे। देन हमें चाहिए होगा कप, मिक्सिंग कप और आइसक्रीम स्टिक्स, इसके साथ हम रेजिन ऐड करेंगे और इसमें मिक्स करेंगे, ये हमें चाहिए होता है। फिर हम रेजिन के साथ वर्क करते हैं ना, तो बबल फॉर्मेशन हो जाती है। मिक्सिंग का भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और जब बबल्स आ जाते हैं तो उसको हम इस ब्लो टॉर्च से बस्ट करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो गाइस, अब क्या होगा, जब भी हम मोल्ड्स, हमारे पास जो ज़रूरी सामान है वो बेबी वाइप्स तो होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उसको हम पहले सेलो टेप से क्लीन करते हैं, देन उसके बाद वेट वाइप से अच्छे से क्लीन करके सारे डस्ट पार्टिकल्स रिमूव करते हैं, तभी हम वर्क करते हैं रेजिन में, और तभी हमें कंफर्मेशन होती है कि हाँ भाई हमारा मोल्ड अच्छे से क्लीन है। तो ये थी हमारी बेसिक नीड। तो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर लेती हैं। अब लास्ट जो हमारा बचता है डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या चीज़ें हमें रेजिन के साथ वर्क करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो हमारी जो लास्ट चीज़ रहती है वो रहती है डूज एंड डोंट्स। ये भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें कैसे काम करना चाहिए रेजिन के साथ और क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। रेजिन मिक्सिंग की रही बात, तो मैं आपको जब आपको राखी बनाना सिखाऊंगी तो सामने सामने मैं आपको रेजिन मेजर करना भी सिखा दूंगी, मिक्स करना भी बता दूंगी और उसके साथ वर्क करना भी बता दूंगी। तो अब जो डूज एंड डोंट्स हैं, सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है, अगर आप रेजिन के साथ वर्क कर रहे हो तो हमें चाहिए होंगे अ पेयर ऑफ ग्लव्स। ग्लव्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं गाइस। विदाउट ग्लव्स आप रेजिन के साथ वर्क मत करना, क्योंकि हाथ में लग जाता है और निकलने में थोड़ा मुश्किल आती है। लेकिन अगर बाय चांस लग भी जाता है आपके हाथ में, तो आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए। आप क्या करो, अगर आपके हाथ में लग जाए तो पहले सैनिटाइजर से अपने हाथ क्लीन करो, देन हैंड वॉश से आप अपने हाथ क्लीन कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप वेट वाइप से भी क्लीन कर सकते हो। ग्लव्स तो बहुत ही कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद हमें चाहिए होगा, अगर आप बिगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो ज़रूर एप्रन वेयर करना।
अगर आपको फ्यूम्स रेजिन की जो फ्यूम्स निकलती हैं उससे आपको एलर्जी या फिर दिक्कत हो रही है तो आप मास्क ज़रूर वेयर करना। देन हम बात करेंगे, जब भी आप रेजिन के साथ वर्क करो ना, आप ये कोशिश करना या फिर आप खुले एरिया में वर्क करो या फिर आप एसी चला के वर्क करो। आप जब भी रेजिन के साथ वर्क करो वेंटिलेटेड रूम में वर्क करो। जब भी आप रेजिन के साथ वर्क करो तो आप ये कोशिश करना कि आपका एरिया क्लीन हो, आपका रूम क्लीन हो, क्योंकि रूम में इतने सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। मान लो हमने इसमें रेजिन पोर कर दिया, मान लीजिए आप, जैसे मैंने ये राखी बनाई है, इसमें मैंने रेजिन पोर कर दिया, मान लो भी गीला है, रूम में डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर बैठेंगे, इस हमारे प्रोडक्ट को गंदा करेंगे। इसलिए हम कोशिश करते हैं हमारा रूम भी क्लीन हो और हमारे जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वो भी क्लीन हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे रेजिन में। तो गाइस, रेजिन के ऊपर हमने काफ़ी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर ली है। हमने ये जाना है कि रेजिन आखिरकार होता क्या है, रेजिन की हिस्ट्री के बारे में हमने जाना है, रेजिन के डिफरेंट टाइप्स हमने जाने हैं, जो कि 3 टाइप्स के मैंने आपको बताए हैं। रेजिन के टाइप्स जाने, हमने डूज एंड डोंट्स जाना, तो काफ़ी चीज़ें हमने रेजिन के साथ ग्रैब कर ली है। अब जो रहता होगा वो मैं आपको राखी के सेशन कंडक्ट करते करते मैं आपको बताती रहूँगी। तो काफ़ी चीज़ें हमने जान ली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो अगर आप राखी वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको जो वीडियोस मेरी होने वाली हैं वो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और आप अटेंड कर पाएँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप अटेंड भी नहीं कर पाएंगे गाइज, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, कुछ रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे बताना, मैं उसको आगे आने वाले वीडियोस में कवर कर लूँगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।